डियर स्टूडेंट, आज हम क्वेश्चन नंबर 22 करेंगे 8th क्लास का। क्वेश्चन नंबर 22 8th क्लास। तो देखो, सबसे पहले इसमें लिखा क्या है ये आपने पहले ध्यान से पढ़ना है और अंदर अपने दिमाग में बिठाना है। दो असमान वृत्तों की आंतरिक स्पर्श रेखा खींचो जो दूर स्थित हो। दो असमान वृत्त दिए आपके पास, आपने अपनी मर्जी से लेना है। दो असमान वृत्त, मान लो मैंने ले लिया एक, मान लो बड़े वाला ले लिया। आप अपनी मर्जी से ले सकते हो, इस तरफ ले सकते हो बड़ा, दूसरी तरफ ले सकते हो। मैंने इस तरफ ले लिया, मान लो बड़ा, दूसरी तरफ मैं छोटा ले रहा हूं। अपनी मर्जी से लेना है, परंतु टच नहीं करना है अपने ना। पेपर में माप भी आ सकते हैं आपको इनका, अर्धव्यासों का, तो आपको पता होना चाहिए। अब आपने ए बी को मिला देना है भाई। ए आपका सबसे पहले कार्य रहेगा, ए बी। जो आपने वृत्त लिए उनके बिंदुओं को मिलाओ। इनका नाम मैंने डाल दिया, मान लो ए और बी। बिल्कुल आपने अब अपने शुरू करना है क्वेश्चन। तो कैसे करना, देखो, दो असमान वृत्तों की आंतरिक स्पर्श रेखा खींचो जो दूर स्थित हो। आंतरिक स्पर्श रेखा खींचनी है, परंतु वो दूर स्थित होने चाहिए। तो आपने सबसे पहले देखो क्या करना है। अब आपने सबसे पहले ए वाला अर्धव्यास जो आपने ले लिए, इसके बराबर इधर लाइन ले ली, इसका नाम ए। ये मान लो ए के बराबर, ए बी के बराबर। अब आपने दूसरी ए के बराबर काट देनी है। आप नाम इधर उधर दे भी लिख सकते हो। ये आपकी, इससे आगे आप इरेज कर सकते हो। यहां से लेकर यहां तक ए के बराबर अर्धव्यास। और आपने, अब आपने देखो ऊपर लाइन मिला दी है। इसका नाम आप अपनी मर्जी से रख लो। मान लो मैंने रख दिया एन, यहां पर रख दिया आपने एम। ए वाले जहां परिधि टच हुई है। अब आपने, ये तो बड़ा वृत्त हो गया। अब छोटे अर्धव्यास के बराबर जो आपने लाइन ली है, छोटे अर्धव्यास के बराबर, इसके बराबर एन से आगे काट दो। इसका नाम आपने के दे देना है। के बिंदु कैसे है, छोटे अर्धव्यास के बराबर एन से आगे काटना है और के बिंदु डालना है। अब आपने इस बिंदु को याद रखना है, परंतु आपने सबसे पहले ए बी रेखा का सवनिभाजन कर लो। आधे से ज्यादा प्रकार खोलो। इसमें चापें जो है ज्यादा लगती है, तो आपने ध्यान रखना है कौन सी चाप हमने कहाँ से लेनी है। इसमें अगर आपने थोड़ा सा भी गलत किया तो आपकी चापें दिखेगी नहीं और आपका क्वेश्चन गलत हो जाएगा। जहां दोनों चापें मिलती है वो अपने उन बिंदुओं को मिलाना है और ऊपर बढ़ाना है। जहां ये अपने सेंटर बिंदु आ गया, उसका नाम मान लो ओ डाल दिया। अब ओ से आपने अर्धवृत्त जैसे ए तक प्रकार खोलनी है और वो बी तक टच होगा तभी आपका आपने वृत्त ले लेना है। मेरा ठीक क्वेश्चन आ रहा है। मैं बड़े बड़े डॉट लेता हूँ,
आप बच्चों ने लेने हैं। जहां भी आपका ये वृत्त आपका आ गया, वृत्त ले लिया, अब आपने क्या करना है, आपने ए से प्रकार खोलनी है जो आपका के बिंदु आया भाई। देखो बिल्कुल आसान क्वेश्चन है पर आज सर्दी हो गई थोड़ा। ए से के तक प्रकार खोलो और चाप लगा लो। ए को केंद्र मानना है अपने और के तक प्रकार खोलने और ऊपर की तरफ चाप लगानी है। जहां ये किसी आपका हाफ वृत्त लगा है, इसको काटता है, उसका नाम मान लो। जहां भी टच हो रहा है उसका आर नाम डाल दो। आर को सीधा ए के साथ मिला दो। आर को ए के साथ मिला दो। आर बिंदु कैसे आया, जो आपने एन से आगे काटा था छोटे अर्ध व्यास के बराबर, छोटा जो बी आपका वृत्त है उसके आधे वृत्त जो आपका अर्ध व्यास है उसके बराबर आपने एन से आगे काटना था, और के बिंदु। अब ए से के तक प्रकार खोली और ऊपर जहां आपका हाफ वृत्त लगा जहां कटता है उसका आर बिंदु। आर को ए के साथ मिलाना है, ठीक है। अब इसी के समानांतर आपने ए और आर के समानांतर आपने लाइन खींचनी है बी से नीचे की तरफ ऐसे। तो आप जो है, अगर आपको विश्वास है मैं ले सकता हूं तो ठीक है, नहीं तो आपने सेट स्क्वायर द्वारा लेनी है। देखो इस तरह, इसके समानांतर आप सेट स्क्वायर रखना है। मैं इसी तरह सारी समानांतर लाइन लेता हूं और इसके पीछे स्क्वायर रख दिया आपने, ये हो गया। अब इसको अपने गाड़ी की तरह आगे ले जाना है और बी बिंदु तक स्केल नहीं हिलना चाहिए आपका पीछे से। ये जो है बी बिंदु पर आ गया मान लो इधर। अब आपने नीचे की तरफ आपने चाप लगा देनी, लाइन दे देनी है। ये देखो जहां वृत्त को टच कर रहा है उसका नाम ई डाल दो, और जहां ए वाली आपकी लाइन टच करिए वृत्त को उसका मान लो एफ डाल दिया, ठीक है। अब एफ और ई बिंदु को मिलाओ, ये आपका आंसर आ गया। देखो इस तरह ये आपके वृत्त से बाहर से ही जाएगा, ये नहीं काटेगा अंदर से। देखो ये वृत्त से ना अंदर गया ना यहाँ से गया, या ये कोई काटा मान लो, दोनों को काट रहा है, बिल्कुल अच्छे से टॉप से जा रहा है। तो इसका मतलब ये क्वेश्चन बिल्कुल राइट बन गया। परंतु आपने डॉटेड जो लाइनें, दानेदार जो है लाइनें, बिल्कुल डॉट डॉट छोटे छोटे लेने हैं। मैं थोड़ा बड़े लिए हैं ताकि वीडियो में दिख जाए। बिल्कुल आसान क्वेश्चन है और ये पेपर में आता भी है। आंतरिक स्पर्श रेखा खींचो, तो आपने इस तरह लेनी है। ये आपका एफ और ई बिंदु से अपने आंसर की लाइन लेनी है। इसका मान लो अपने सी और डी नाम डाल देना है, ठीक है। बिल्कुल आसान क्वेश्चन है। ए बी एक का अर्ध व्यास, बी आपका दूसरे का अर्ध व्यास, परंतु एन से आगे काटना है इसको, और फिर ए से चाप लगाई जहाँ ये हाफ वृत्त कटा उसका आपका नाम आर आ गया। बिल्कुल आसान क्वेश्चन है। थैंक यू।